हेलो एवरीवन, मैं सीनियर काउंसलर कोमल क्रेडिट एक्सपर्ट से। क्या आपके सिविल रिपोर्ट में भी रिटर्न ऑफ लगा हुआ है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो आरबीआई आए दिन अपने नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव लाती रहती है। हालांकि उन्होंने इस बार क्रेडिट ब्यूरोज के लिए स्कोर मॉडल में कुछ नए चेंजेस लाए हुए हैं, जो कि पोस्ट राइट ऑफ क्लोज से रिलेटेड है। पोस्ट राइट ऑफ क्लोज होता क्या है, आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये चीजें समझने से पहले हम पहले राइट ऑफ समझते हैं। अगर आपने अपना सिविल रिपोर्ट ध्यान से देखा होगा तो क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह पे अगर आपको रिटर्न ऑफ स्टेटस लगा है, इट मीन्स कि आपका ऐसा लोन जिसका रीपेमेंट करने में आपने डिफॉल्ट किया हुआ है और वो डिफॉल्ट आपने काफ़ी समय से कर रखा हुआ है। जैसे कि आपने अपने लोन का रीपेमेंट 6 मंथ या 12 मंथ तक लगातार पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में बैंक को वो लोन अकाउंट लॉस के पर्पस पे वो देखते हैं और अमाउंट रिकवर ना करने की वजह से वो उसे एक बट्टे खाते यानी कि बैड डेब्ट्स में डाल देते हैं और सिविल में उस लोन का स्टेटस अपडेट करवा देते हैं रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ एक ऐसा टैग है कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट में लगा हुआ रहता है तो आपको लोन रिजेक्शन प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। पहले अगर आप रिटर्न ऑफ लोन अमाउंट पेमेंट करते थे तो बैंक वहां पे आपको क्लियरेंस एनओसी लेटर देती थी, जिसको कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता था। एनओसी मिलने के बाद रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव हो जाता था, लेकिन आरबीआई के नए गाइडलाइन के हिसाब से जब भी आप रिटर्न ऑफ का अमाउंट क्लियर करेंगे तो बैंक वहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस रिमूव नहीं करेगी, वहां पे पोस्ट राइट ऑफ क्लोज्ड अपडेट करेगी, जो कि सही है। इसका मतलब ये होता है कि आपका पिछला ऐसा डिफॉल्ट जिसका आपने अभी को रीपेमेंट करके अकाउंट क्लोज किया हुआ है। वैसे तो हम 6 साल से इस इंडस्ट्रीज में हैं, हम क्लाइंट की काफ़ी सिविल रेक्टिफाई करते हैं, बट ये जो रिटर्न ऑफ क्लोज से रिलेटेड क्वेरीज है वो हमें खुद भी अभी पता चली है। हमारे एक क्लाइंट है जिनका हमने रिटर्न ऑफ स्टेटस में अमाउंट पेमेंट करा के अकाउंट क्लोज करवाया था, बट जो बैंक थी वो स्टेटस चेंज करने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमारी काफ़ी डिस्प्यूट रेज करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टेटस सही है और ये रिमूव नहीं होगा। इसके लिए बैंक का सिर्फ यही कहना था कि आप जिस भी बैंक में लोन एप्लीकेशन डालने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आप ये एनओसी दिखा सकते हैं। अगर तो भी बैंक नहीं मानती है तो आपको सिक्योर्ड लोन के लिए ऑप्शन में जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, पोस्ट राइट ऑफ क्लोज को लेके इस समय काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। आई होप कि आरबीआई इसके लिए कुछ अच्छा एक्शन लेगी ताकि हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस सभी बैंक फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडोसिंड बैंक और एक्सिस बैंक ही ये स्टेटस लगा रहे हैं। तो अभी भी आपके पास अच्छा चांस है कि अगर आपका कोई पिछला डिफॉल्ट हुआ है तो आप उसका फुल्ली रीपेमेंट करके एनओसी लेटर लेके आप वो स्टेटस रिमूव कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने सभी वीडियो में क्लाइंट को बताना चाहती हूँ कि आप जो भी अपना लोन लेते हैं उसका रीपेमेंट समय समय से करें ताकि ऐसी परेशानियाँ आने से पहले आप बच सकें। अगर आपके सिविल रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप अपना रिपोर्ट रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें कॉल करें। हमारी टीम आपका ज़रूर जवाब देगी। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।